Hello friends, welcome to Ria's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 5 Markets and Market Segmentation. This unit is part of the subject Marketing Management MCU 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर फर्दर हम पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल, लोगों की पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के हिसाब से हम फर्दर सेगमेंटेशन और कर सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। पहला हो गया लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन। यहाँ पे वर्ड आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जो है कि लोग किस तरीके का लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं, वो किस तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है और उनके ओपिनियन क्या है। तो इसके बेसिस पे भी लोगों के एक्टिविटीज़ किस तरीके के हैं, इंटरेस्ट किस तरीके के, ओपिनियन किस तरीके के, इस टाइप पे भी, इस बेसिस पे भी, इस आधार पे हम लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड जो आता है पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन। ठीक है, पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन यानी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के आधार पर हम किस तरीके से कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके साथ कस्टमर ही खुद एसोसिएट होना चाहता है। वो इसलिए एसोसिएट होना चाहता है कि हमारा जो ब्रांड है उसका भी खुद का एक पर्सनैलिटी होता है। In trying to segment a market on personality traits, marketers endow their product with what is known as brand personality that corresponds to a target group personality. तो हमारे टारगेट ग्रुप का पर्सनैलिटी किस तरीके का है, हमारा जो हम जिसको टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस का पर्सनैलिटी किस तरीके का, और हमारा ब्रांड का भी खुद का एक पर्सनैलिटी है। अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो गई, अगर हमारा जो कस्टमर है हमारे ब्रांड की पर्सनैलिटी के साथ उसका वेवलेंथ मैच होता है, अगर वो हमारे ब्रांड से एसोसिएटेड होना चाहता है, तो इस हिसाब से, इस आधार पर, पर्सनैलिटी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। वैल्यूज़ यानी वैल्यूज़ के आधार पर हम किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, वैल्यूज़ आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर नीड्स दैट आर adjusted for the realities of the world in which we live in। तो काफ़ी सारे रिसर्च के बाद सर्वे रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इन लोगों ने 9 बेसिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है दैट आर रिलेटेड टू परचेजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारे जो 9 के 9 लिखे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये 9 के 9 वैल्यूज़ जो हैं ये अफेक्ट करते हैं बाइंग बिहेवियर को। वो कौन से वैल्यूज़ हैं एक बार हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में पहला आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो है ये आपके बुक्स में दे रखा है पेज नंबर 49 में, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ करके। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में LOV, ये 9 वैल्यूज़ है। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेकेंड इज सेल्फ फुलफिलमेंट, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, फन एंड एन्जॉयमेंट इन लाइफ, बीइंग वेल रिस्पेक्टेड, हैविंग वार्म रिलेशनशिप। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं, ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसके बेसिस पे, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परचेजिंग को। अल्टीमेट कस्टमर जब जाके अल्टीमेटली वो परचेज करता है तो ये वैल्यूज़ भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी आधार पर हमने वैल्यू सेगमेंटेशन कर रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।